2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी पिछले कुछ वर्षों से लगातार विवादों में बनी हुई है। कभी पेपर लीक तो कभी नियुक्तियों में अनियमितता को लेकर। हर बार सवाल उसी संस्था पर उठते हैं जो प्रदेश के लाखों युवाओं के भविष्य की जिम्मेदार मानी जाती है। ऐसे में अब चर्चा है कि आरपीएससी की कार्यप्रणाली में हरियाणा लोक सेवा आयोग की तर्ज पर बड़े सुधार किए जाने हैं। हाल ही में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में बनी एक कमेटी ने इस विषय पर रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है, जिससे इस बदलाव की संभावना और मजबूत हो गई है। आपको बता दें कि आरपीएससी के पुनर्गठन की मांग कोई नई नहीं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल लंबे समय से इस मुद्दे को उठा रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक एसआई भर्ती रद्द नहीं होती है और आयोग का ढांचा नहीं बदला जाता है, तब तक आंदोलन और संघर्ष जारी रहेगा। वहीं पूर्व में कांग्रेस नेता सचिन पायलट भी सड़कों पर उतर चुके हैं और किरोड़ीलाल मीणा ने भी इस पर विरोध प्रदर्शन किया था, कई धरने किए थे। 2023 में शिक्षक भर्ती परीक्षा के दौरान पेपर लीक मामले में आरपीएससी के सदस्य बाबूलाल कटारा की गिरफ्तारी के बाद तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने तो आयोग को भंग करने की मांग तक कर डाली है। लेकिन क्या आरपीएससी को भंग करना इतना आसान है? असल में ये एक संवैधानिक संस्था है जिसे सीधे भंग करना आसान नहीं है। भाजपा के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने जरूर चुनाव से पहले वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद आयोग को भंग कर देंगे, लेकिन संवैधानिक अड़चनों के कारण यह संभव नहीं है। ऐसे में अब सवाल यह है कि अगर पुनर्गठन होना है तो वह किस मॉडल पर आधारित होगा? यूपीएससी जैसा होगा या फिर हरियाणा लोक सेवा आयोग जैसा? हरियाणा मॉडल की बात करें तो वहां 2008 में आयोग के सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई थी, बाद में घटाई भी गई और फिर दोबारा बढ़ाई गई। यही नहीं, कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए कई बड़े निर्णय भी लिए गए। राजस्थान में बनी समिति ने हरियाणा मॉडल का अध्ययन करके उसे अपनाने की सिफारिश की है। यदि यह मॉडल लागू होता है तो सदस्य संख्या, नियुक्ति प्रक्रिया और जवाबदेही के पैमाने में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। वहीं यूपीएससी मॉडल की बात करें तो वहां आयोग की स्वायत्तता सबसे बड़ा अंतर है। यूपीएससी केंद्र सरकार के अधीन जरूर है, लेकिन उसका संचालन पूरी तरीके से स्वायत्त और पारदर्शी होता है। पेपर लीक जैसी घटनाएं वहां बेहद दुर्लभ है। इसके विपरीत आरपीएससी जैसे राज्य आयोग में राजनीतिक प्रभाव और नियुक्तियों की पारदर्शिता हमेशा सवालों के घेरे में ही रही है। यही कारण है कि आज तक परीक्षा कैलेंडर, तारीखों का टकराव और पेपर लीक जैसी घटनाएं आम हो गई है। और इसी बीच राजस्थान में युवाओं का आक्रोश भी लगातार बढ़ता जा रहा है। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर सहित कई बड़े शहरों में आरपीएससी के खिलाफ प्रदर्शन भी हुए हैं। आरपीएससी बचाओ, भ्रष्टाचार हटाओ जैसे नारे अब आम हो चुके हैं। हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में शहीद स्मारक पर 2 महीने से ज्यादा समय से आंदोलन चल रहा है। उसने इस मुद्दे को और गर्मा दिया है। अगर सरकार वाकई बदलाव की इच्छुक है तो आरपीएससी का पुनर्गठन एक ऐतिहासिक कदम साबित हो सकता है। लेकिन इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।